कहाँ पे स्टार्ट छोड़ा था उसको, पॉलिनोमियल्स? हाँ, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिखाया था। पॉलिनोमियल्स में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड दैट टू फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट टू फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन कौन बच्चा नहीं आया है सबका मैं लिख देती हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखे थे। अब जीरोस तो कुछ भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, यू हैव मल्टीपल पॉलिनोमियल्स। कितने सारे हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में सबके जीरोस अलग अलग होंगे, किसी के -2 3, किसी के 1/2 3/2, कुछ ऐसे जीरोस होंगे। सो हाउ डू वी डिफाइन? हम उन जीरोस को ना नाम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा। और पॉलिनोमियल के अब एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, कोएफिशिएंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो सकता है? आप तो कुछ भी हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम अ इरेशनल नंबर टू रैशनल नंबर टू फ्रैक्शंस टू इंटीजर्स टू होल नंबर्स, जीरो के अलावा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने उसे जनरल सा नेम दे दिया ए, और एक्स के कोएफिशिएंट को नेम दे दिया बी, और कांस्टेंट टर्म को नेम दे दिया सी। अब हमारे पास 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब हम कभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं, कभी px स्क्वायर क्यूब x प्लस r लिखते हैं। तो इनके अलावा हमने दो और लेटर्स अल्फा एंड बीटा, दे आर ग्रीक लेटर्स, हमने उन्हें चूज किया टू रिप्रेजेंट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ? हाँ नहीं राजे, एक ना जनरल कॉमन एक वो बनाओ जिससे हमने नेम दे दिया, लाइक इफ यू गो हियर, यू स्टे हियर, और स्कूल जाओ या कहीं भी जाओ, आपका नाम तो आरुषि है ना। ऐसे ही एक जनरल भाषा में, मतलब मैथ्स की टर्म्स में, शुरू से लेकर अब तक जो एक कॉमन इनको नेम दे दिया है जीरोस को रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो कह दिया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। वो शुरू से चलता आ रहा है, वो एक नॉर्म बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालो, उन्हें ऐड करो, लेकिन यही सम हमें डायरेक्टली पॉलिनोमियल से निकालना है। यही सम हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल से कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखते हैं? माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ गया? जिसे हम लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ये? ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बिना निकाले मुझे सिर्फ पॉलिनोमियल में से देखना है, तो क्या होगा? सी अपॉन ए, जिसे हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया हमें? ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 किया सबने? एग्जांपल हाँ वो भी बताती हूँ, और इसमें थोड़ी सी चीजें है ना, एक्सेप्शंस में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। एक्सेप्शंस नहीं मतलब कुछ स्पेशल केसेस की ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा जैसे वही इसके पार्ट्स हैं, उन सब में हमें देखना है। ये दो चीजें आपने सीखनी है, इन दो चीजों के बेसिस पर ही आपके एमसीक्यू, बहुत सारे अनलिमिटेड एमसीक्यूज इस छोटे से टॉपिक पे बन जाते हैं। कोई आपसे नहीं पूछने वाला फाइंड द सम ऑफ जीरोस, फाइंड द प्रोडक्ट। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो बहुत लकी हो कि बहुत इजी वाला क्वेश्चन आ गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप 3 मार्क्स में आ गया, मतलब एक ना उठकर डांस जरूर करना कि हमें इतना इजी क्वेश्चन आ गया। अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी फाइंड द मिसिंग वेरिएबल, कोई ना कोई आपको एक चीज दी होगी, मतलब ट्विस्टेड फॉर्म में, जहां आपको सम और प्रोडक्ट को यूज करना है और फिर उसका आंसर निकालना। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किया था यही चीज को अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो निकालो पेज 30 एग्जाम्पल 2, पेज 30 एग्जाम्पल 2। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, व्हाई आर यू लेट? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दिस इज योर पॉलिनोमियल इन एक्स, p ऑफ x। अगर मैंने कहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वैसे इन जनरली कहो, इफ आई से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होना बहुत जरूरी है?
क्या कंडीशन है, विच कंडीशन इज वेरी नेसेसरी, कंडीशन विच, x की डिग्री 2 तो है ही है, 2 zeros, कंडीशन विच इज एक वेरी नेसेसरी, आप उसको कह सकते हो कि वो नहीं होगा, वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए क्या नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बहुत जरूरी है। अगर उसने कहा ना क्वाड्रेटिक है तो b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, जो मर्जी बन जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म को आप उड़ा नहीं सकते, और वो उड़ेगी कैसे, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से। तो कभी भी किसी टर्म को हमें खत्म करना होता है ना, तो हम कहते हैं तो उसको माइनस में उससे मल्टी ऐड कर दो, लाइक इफ आई ऐड माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, उसका एक हमने उसका एक कॉन्जुगेट जिसे कहते हैं कि हमने उसका साइन चेंज करके उसका सेम नंबर लिख दिया और उन दोनों को ऐड कर दिया, देन वी से वो एलिमिनेट हो जाता है। या फिर और इजी है, उसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दो, डिवाइड बाय 0 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि पूरी मैथ्स आज तक बनी है और हमने क्या सीखा है कि डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, बाकी सब कुछ हमने निकाला है, बट देयर इज वन थिंग व्हिच इज स्टिल नॉट पॉसिबल इन मैथ्स, दैट इज डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया, 0 से कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी चीज है, ये आगे काफी बार काम आएगा। इफ इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन a द लीडिंग कोएफिशिएंट, जिसे हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, समझ में आ गया, हाईएस्ट डिग्री वाला जो नंबर है हमारा, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता लग गए हैं, क्वाड्रेटिक में कितनी टर्म्स थी 3, डिग्री कितनी है इसकी 2, क्यूबिक में डिग्री क्या होगी 3, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बनाओगे, अगर क्यूबिक है तो एक्स क्यूब उसकी एक टर्म, फिर हम क्या कर सकते हैं x4 लेके सकते हैं, कैन आई टेक x4, यस नो, और उसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर की टर्म, उसको हमने कोएफिशिएंट दे दिया b, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर के बाद x की टर्म, उसको कोएफिशिएंट दे दिया c, फिर जिसमें x ना हो उसको कोएफिशिएंट दे दिया d, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 4, जितना मर्जी कर लोगे आप, अगर आप एक कांस्टेंट टर्म और डालोगे x डालोगे वो इकट्ठा हो जाएगा ना, जैसे मैंने कहा आपने लिखा, जैसे हर्षित करा था 4x + 9, उसने लिखा लिख दो x² + 3x + x + 9, अब मैंने कहा 3x ही क्यों लिखा है, x + x x x x बार लिख लो, 9 को भी 1 1 1 कर लो, हाफ 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 कर लो, राइट, दैट डजंट मेक सेंस। सेंस क्या है कि हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा ऐड करके कंसाइज फॉर्म में लिख लिया कि इसके फर्दर मैं इसको और सॉल्व नहीं कर सकती, इससे फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में और नहीं लिख सकती, इसके बाद आकर हम रुक जाते हैं। ठीक हो गया, तो ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स में एक x³ की टर्म चाहिए, एक x² की, एक x की और एक कांस्टेंट टर्म, समझ में आ गया इतना में, समझ में आ गया इतना। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें 4, और लीडिंग कोएफिशिएंट हम कौन सा बोलेंगे इसको, x³ का कोएफिशिएंट। क्यूबिक में एक चीज होती है लीडिंग कोएफिशिएंट, कहीं ना बुक्स में मेंशन किया होता है लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट ना जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री उसका कोएफिशिएंट लीड कर रहा है, वो सबसे आगे हम प्लेस करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे आगे उसको प्लेस कर दिया, वो हमारा लीडर है, क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर मैंने क्यूबिक फॉर्म किया तो ऑब्वियसली x³ का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, अगर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म किया है तो x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, समझ में आ गया इतना, इतना क्लियर है हमें, हाँ जी बिल्कुल, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 1, क्या चाहिए पेन चाहिए, मैथ्स क्लास में आए और पेन लेकर आए, क्यों भूल गए, आपकी फीस भी ड्यू है वो भी भूल गए, अच्छा चलो इतना क्लियर हो गया, आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, राइट। अब ये चीज आपने याद रखनी है, इफ आई समटाइम्स से लीडिंग कोएफिशिएंट तो यू शुड नो व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना, इस चीज को थोड़ी टर्म्स होती है तो हमें याद रखनी होती है। अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो उसमें सम ऑफ जीरोस, अब देखो ना ये आपने लिखा है x² 7x 10, ये किस फॉर्म में है, x² उसका कोएफिशिएंट, x उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जिसमें हमने कहा सम ऑफ जीरोस क्या होती है, यहां से -b/a, तो यहाँ पर b को क्या शो करता है, कौन सा नंबर शो कर रहा है b को 7, उसके साथ हमें लगाना क्या है माइनस, और a क्या है
1। अब वो लिखो ना लिखो, एक बार तो हम लिखेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करके, इसका मतलब क्या है, आप x² + 7x + 10 को सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके जीरोस निकालो कि कौन सा नंबर पे वो जीरो होता है, या हिट एंड ट्रायल से जीरो निकालो। उन दो जीरोस को जब आप ऐड करोगे तो वो सम बनकर क्या आएगा, -7। इसका मतलब ये है सम ऑफ जीरोस का। ऐसे ही हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा फॉर्मूला कहता है कि जो प्रोडक्ट है ना वो सी में जाके छुप जाता है कहीं पर, ठीक है। तो c/a, c यहाँ पर क्या है 10, उसका साइन चेंज करना है हमें नहीं, तो 10/1 आंसर विल बी 10। समझ में आ गया ये। अब उसने कहा है वेरीफाई करो भैया, आपने कहा मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दिया, अब वेरीफाई के लिए हमें क्या करना होगा, x² + 7x + 10 को फैक्टराइज करो। चलो फैक्टराइज x² + 7x + 10, और केशव बताओ इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। हाँ करके दिखाओ, बिल्कुल करो, बाकी सब भी करो। चलो अगर किया है तो दोबारा से कर लो एक बार, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इस चीज को याद कर लेना, रट लेना। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क 2 मार्क्स में होता ही है, और वहां मत पूछना कैसे, इसी को हमने घुमाना है हर बार, इन क्वेश्चंस को ही करो सॉल्व आगे। चलिए जीरोस क्या है, हाँ जी केशव सॉल्व हुआ। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट, देखो ना, देखो क्या क्या 10 था, उसको मैंने दो फैक्टर्स में ब्रेक किया जिसका सम क्या हो 7, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कर रही हूँ, है ना। अगर आप इस प्रोसेस को समझोगे, साइड बाय साइड फैक्टराइज करोगे और फिर देखोगे कि कैसे बस साइन चेंज हुआ आपके नंबर्स का, आपने x फैक्टर्स किए x + 5 x + 2, और जब जीरोस निकाली तो वो आई -5 -2, कि -5 पे जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट और -2 पे। अब इन दोनों को ऐड किया, एक ये अल्फा और एक बीटा, क्योंकि ये कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे -5 और -2 आया, आपने ऐड किया तो सम क्या बना -7, मल्टीप्लाई करोगे तो सम क्या बनेगा 10। समझ में आ गया। दिस इज द होल प्रोसेस। हमें हर बार, ये क्यों हम करते हैं इस चीज को, क्योंकि हर बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसकी जीरोस निकालनी इतनी आसान नहीं होती। यहाँ तो आपको बड़ा अच्छा सा दे दिया, आपने फैक्टराइज अच्छे से कर लिया, समटाइम्स डिफिकल्ट वाला भी दे दो, वो फैक्टराइज इजीली नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो। और अगर फैक्टराइज होता है तो जीरो जो है वो इरैशनल नंबर्स में आती है, 243 का स्क्वायर रूट आ जाए, ऐसा कुछ, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है कि सम ऑफ जीरोस क्या है, और वो उससे लेकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो व्हाई विल आई गो फॉर जीरोस, मैं जीरोस क्यों निकालूंगी, मुझे सिर्फ सम ऑफ जीरोस चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल से मैं सम ऑफ जीरोस को लोकेट कर सकती हूँ, मैंने अपनी वैल्यूज ली, बाकी जीरो जो मर्जी हो मुझे नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज समटाइम्स कैलकुलेशंस के लिए हमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, इंडिविजुअल जीरोस क्या है हमें वो नहीं चाहिए। तो व्हाई शुड आई गो फॉर इंडिविजुअल जीरोस, मैं क्यों कैलकुलेशंस पे जाऊं उसकी, आपको आता भी नहीं है कैसे अभी तक करना। तो अब मैं कहूँ कि एक डिफिकल्ट सा पॉलिनोमियल देकर के कैलकुलेशंस करो भाई इसकी, आप कहोगे मैम समझ नहीं आ रहा, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, फैक्टराइज नहीं हो रहा, लेकिन मैं पूछूं सम ऑफ जीरोस तो आपको पता है ये फॉर्मूला है, हमने ये सॉल्व कर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बना कैसे, आपने क्या किया है। देखो अब इस चीज को मैं समझा रही हूँ आपको। अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो शुरू हो जाएगा इसी चैप्टर का सेकंड, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। देखो आपने कहा था अल्फा एंड बीटा जीरो से, है ना, जैसे उसमें क्या आई थी -5 -2, आपने क्या किया x + 5 और x + 2 फैक्टराइज करके पॉलिनोमियल बना। मतलब अगर मेरी अल्फा और बीटा जीरोस है तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, x से हम ऐसे लिखते हैं, देखो x इज इक्वल टू अल्फा इज 0, x की एक वैल्यू अल्फा है, x की एक वैल्यू क्या है बीटा। इस अल्फा को मैं इधर साइड में अगर लेकर जाऊंगी तो साइन चेंज होगा, क्या बन जाएगा -अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, x - बीटा इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x - अल्फा x - बीटा, ये लिख लेना इस चीज को, इक्वल टू जैसे मर्जी हो 0 हो जाए ना, बिकॉज ये दो फैक्टर्स है लीनियर वाले, इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनेगा। x - अल्फा एक फैक्टर है,
x माइनस बीटा एक फैक्टर है, आपने जीरो उसी में से निकाली थी दोनों लीनियर से, इनको मल्टीप्लाई किया क्वाड्रेटिक बना, अब बैकवर्ड चल रहे हो है ना, अब मल्टीप्लाई करो, इसको आता है ना मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स, हाँ बोलो बोलो, माइनस लिखी भी जाओ साथ साथ, यहाँ का लिखा ना यहीं पर रह जाएगा दिमाग, घर जाएंगे सब जंबल, उधर साइंस जाओगे उसके बाद मैथ साइंस सब मिक्स हो जाएगा, उसके बाद घर पे एक मैच देखोगे आईपीएल का, उसमें सब खत्म। तो लिखा हुआ हमेशा जो रिटन टेक्स्ट है ना, वो लिखा हुआ तुम्हारे साथ चलेगा, है ना। हाँ, आज भी खुदाई करते हैं ना, लिखी हुई चीजें निकालते हैं, उनकी बोली हुई चीजें नहीं हमें पता। हाँ, तो राइट डाउन बिकॉज दीज आर योर नोट्स, एक महीने बाद जब गलती से बुक खोलोगे ना तो यही चीजें काम आएंगी आप, राइट। व्हाटएवर आई से एज अ लिटिल फॉर्मूला पॉइंट टू बी नोटेड, उसे लिख लिया करो, अभी याद नहीं रखना, अभी याद भी नहीं रहेगा, मैं कहूंगी भी नहीं कि कल मुझे सुनाओ, लेकिन 2 महीने बाद पढ़ोगे और जब इसको अच्छे से रिवाइज करके फिर पढ़ोगे ना, फिर अच्छा लगेगा कि हाँ ये समझ में आ रहा है। पता क्या है, x के अलावा आपने a b c को ना आपने बहुत सारी जगह पे यूज किया हुआ है एज कांस्टेंट्स, है ना, तो हम उसके लिए अलग से चीज लेकर चलते हैं कि जीरोस में हमने कहा तो वो अल्फा एंड बीटा एबीसी से अलग है। आई कैन नॉट यूज ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा नथिंग बट ग्रीक लेटर्स है, ये ग्रीक अल्फाबेट पूरा बना हुआ है ना, उसके लेटर्स हैं, तो अल्फा बीटा ए बी को शो करते हैं, राइट। कभी आपने एक फ्रेज सुनी होगी अल्फा एंड ओमेगा, ओमेगा इज द लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, तो उनकी पूरी लेटर है, मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना पता है अल्फा बीटा गामा थीटा ये सारे ग्रीक लेटर्स है, राइट। समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर, ये हाँ ये बिल्कुल प्लस होगा, यहाँ से x कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और ये आ गया अल्फा बीटा। अब कुछ दिख रहा है हमें, ये अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, मैंने रूट्स को क्या किया है, जीरोस को क्या किया है, ऐड, ऐड को क्या बोलते हैं, सम, और यहाँ पर जीरोस थी अल्फा एंड बीटा, इनको ऐड करती तो आता अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ साइन क्या हो गया माइनस का, और मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए प्लस अल्फा। समझ में आ गया, दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने हर एक अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, फिर जीरोस को देखना, तो यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑलवेज। समझ में आ गया इतना, राइट। तो हमारा अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन किया है सबने एज होमवर्क, एक्सरसाइज 2.2, जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया करो बैठकर अब। हाँ जी, फर्स्ट वाले फैक्टर्स बनाने शुरू करो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो नहीं हुए वो सारे एक बार मैं पार्ट्स करवा दूंगी आपको, फैक्टराइज भी। और इन सभी पॉलिनोमियल्स में एक चीज कॉमन देखोगे जो हो रही है, और बाकी तो कुछ भी चलता है उसके बाद। So question number 1, we have first part, उसने कहा है इसकी जीरोस निकालो, find the zeros and verify the relationship। तो हम दो जगह काम करेंगे, पहले तो जीरोस निकालेंगे फिर verify the relationship। The relationship says let alpha and beta be the zeros, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, लिखोगे आप माइनस बी अपॉन ए, है ना, जिसे हम कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द टीचर, आपकी टीचर क्या बोलती है स्कूल में, क्या कहते हैं कि आपने लिखना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्लीज वो लिखो, उसकी प्रैक्टिस करना। अगर माइनस बी बाय ए से चलता है तो वो लिखना। यूजुअली टीचर्स इंसिस्ट कि आप लिखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो प्लीज डू राइट इट। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 विच विल बी 2 अपॉन 1। समझ में आ गया काशिन, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा इज सी बाय ए, क्या लिखेंगे इसको -8 अपॉन 1 -8। ये तो मैंने निकाला फॉर्मूला बेस। अब मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ, तो लेट्स फाइंड द जीरोस, इसको फैक्टराइज करना है। कौन बताएगा, तन में फैक्टर्स बताओ इसके, तन में कौन है, हाँ जी बोलो। एक्स स्क्वायर, जिसको नींद आ रही है ना वही आंसर पहले देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अलर्ट होकर बैठो। एक्स स्क्वायर माइनस अगर कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, फैक्टराइज हो गए हैं तो सिर्फ निकालो। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है आगे बढ़ सकते हो आप। फैक्टर्स बताओ,
फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं तन्मय बताओ? स्प्लिटिंग। किसको स्प्लिट करेंगे? मिडिल टर्म को। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या देखते हैं? हाँ, तो बताओ प्रोडक्ट में कौन सा आना चाहिए तन्मय? तन्मय समझ में आ रहा है कि नहीं? आता है कि नहीं आता? आता है तो बोला भी करो स्पीड से, एक्टिव हो जाओ, है ना? आप ढीले रहकर क्या करना? आप तो स्कूल शुरू हो गए, ऑनलाइन थोड़ी ना। आप द पेपर्स और जो भी वेव रहे, आपके पेपर्स ऑनलाइन नहीं हुआ करेंगे। अब देख लेना, पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी, पेपर्स ऑफलाइन हुआ करेंगे। सबको टैक्टिक्स आ गया, पेपर ऑफलाइन कैसे ले ले, डिले कर दो पर लो ऑफलाइन, है ना? तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो x+2 और पढ़ो इस तरह से कि आप समझ रहे हो। आई एम जस्ट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस तो मैं अभी करवाऊंगी आपको। लीनियर इक्वेशंस में मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है, बट आई नीड प्रैक्टिस सेशंस विद यू। तो थोड़ा सा ये सिलेबस आगे बढ़े, मैंने प्रैक्टिस शुरू करवा देनी है, ठीक है? x+2 x-4। सो व्हाट आर द जीरोस? -2 एंड +4। ये समझ में आ गया सबको? अब आप इनको सम करो। 4 + -2 इज इट इक्वल टू 2? मैच कर गया? 4 एंड -2 मल्टीप्लाई किया, इज इट इक्वल टू -8? यस, हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड में एक बार सम ऑफ जीरोस आपने आज पर फॉर्मूला लिखा, एक तरफ पेपर में 2 डिविजन्स करनी है, एक तरफ आपने फैक्टराइज किया, जीरोस फॉर्म की और लिख दिया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नींद क्या आ रही है आज भी? बहुत नींद आ रही है ना? बहुत ज्यादा। सी क्या हो गया? रात को सोए नहीं थे? हाँ? 4s² - 4s + 1। यू वांट गो फॉर वाटर? कितना पानी? कौन सा वाला? हाँ जी, ये वाला कैसे करेंगे फैक्टराइज? पहले इसमें फैक्टराइज ही करते हैं। चलो, p of x हमने लिखा 4s² - 4s + 1 और यहाँ तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, एक चीज आपने ना फॉर्मूलास पढ़े हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आई कैन सी 4s, तो ये बनता है 2s का होल स्क्वायर, ये है +1 का होल स्क्वायर -2 × 2s × 1। एक चीज तो ये बन रही है। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करते हो? फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो मैं लेती हूँ कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x², जो हमारा x का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ना, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 4 कितना हुआ? 4। 4 के दो फैक्टर्स जिनका सम भी क्या हो? -4। अब 4 को फैक्टराइज किया तो आता है 2 × 2, तो यहाँ से वील रियलाइज इट्स -2 - वो बाद में आएगा। समझ में आ गया इतना? कैसे? मतलब आपने कहा 4s² - 4s + 1। तो जब आपके लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई किया 4, तो नाउ आई विल नीड 2 फैक्टर्स ऑफ 4 such that the sum is -4। तो आपने लिखा -2s। अब कॉमन ले लो, है ना? आप पेयर्स बनाते हो, ग्रुप्स ले लो। समझ में आ गया इतना? और या फिर हमारा डायरेक्टली ये क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर 2s - 1 का होल स्क्वायर, जिसको आपने लिखा 2s - 1, 2s - 1। s की वैल्यू क्या आई? इसमें से क्या आई? 1/2। इसमें से भी क्या आई? 1/2। इसको हम बोलते हैं केस ऑफ इक्वल जीरोस। एक ही वैल्यू पे जीरो होता है और वो है 1/2। समझ में आ गया? तो इसकी 1 0 है। दिस पॉलिनोमियल हैज 1 0। समझ में आ गया? अब आपकी वैल्यू जीरोस की आ गई 1/2 1/2। अगर आप यहां से सम ऑफ जीरोस निकालोगे, यहां पर तो आई नीड हाफ एंड हाफ को ऐड किया, इज इट इक्वल टू 1? यस। और यहां पर आई नीड -b/a। समझ में आ गया? तो b क्या है? -4। व्हाट इज b? -4। तो उसके आगे आप माइनस लगाओगे और -4 लिखोगे। ये गलती मत करना कि हाँ वही में ना ये साइन उड़ जाता है हमेशा। तो ऑलवेज से इट इज -4 एंड देन ऐड माइनस विद द फॉर्मूला, एज पर द फॉर्मूला, और फिर आपने लिखा इसको +4/4 व्हिच इज 1। समझ में आ गया? ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है?
सी बाय, यहाँ पर क्या लिखोगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कितना हो गया ये 1/4, और सी बाय ए क्या कहता है, सी कितना है +1, बिल्कुल ठीक है 1, और ए कितना है 4, तो मैच कर गया ना। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसे बना है वो भी समझ में आ गया, कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे लीनियर टर्म होती है, वो मल्टीप्लाई एंड में कांस्टेंट टर्म बनती है जिसमें एक्स बिल्कुल नहीं होता, राइट। चलो थर्ड पार्ट पे आओ, ये लो अब प्रिपेयर रहना, इस वीक में आपका टेस्ट लूंगी लीनियर इक्वेशंस का, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे, आपको मैं बता रही हूँ, किसी भी एक दिन में मैं आपको अनाउंस कर दूंगी। लीनियर इक्वेशंस बेसिक्स बुक के अपने याद रखना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अभी नहीं दूंगी, सिर्फ आपको सॉल्व करके और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वो सब आना चाहिए, ठीक है। जिसने नहीं किया हुआ वो अलग बात है, राइट, उनका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ यू वांट एनी बैकअप्स, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपको करनी है, लीनियर इक्वेशन से दोबारा स्टार्ट होगा, यू कैन अटेंड दैट क्लास। क्लियर हो गया बच्चे? चलो नेक्स्ट वाला फैक्टराइज करो, 6x² - 3 - 7x। पहला काम तो इसमें क्या करना है, हमारी टर्म्स जो है ना अरेंज करने, क्योंकि हमारे ऑर्डर में नहीं है, हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं है, तो पहले हम लिखते हैं 6x² - 7x - 3। तो ओनली रीजन व्हाई आई डोंट से कि जो फॉर्मूला है वो -b/a है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है। b का मतलब ये नहीं है कि ये वाली सेकंड टर्म b हो गई, b का मतलब है कि वो कोएफिशिएंट किसका है, x का। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई टीचर्स प्रेफर दैट यू राइट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। आपके टीचर्स का वैलिड रीजन है कि अगर ऐसा फॉर्मेट आ जाए ना, आप कहते हो जो सेंटर टर्म में b होता है, तो यहाँ पे -3 जो है वो b है, ऐसा नहीं है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? तो यहाँ से आई विल फैक्टराइज इट, तो फैक्टराइज करें इसको। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, अब बताओ रेयान, प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा हमें? हाँ, प्रोडक्ट चाहिए होगा -18, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6, तो 6 into 3 18, और -3 है तो -18। समझ में आ गया? whenever the coefficient of x² is not 1, that means वो एक contributing factor है हमारा मल्टीप्लाई होने में, राइट। तो हम क्या करेंगे, 6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट -18, और सम क्या बनना चाहिए उनका, -7, -9 and +2। so everyone knows this factorization। रेयान नहीं समझ में आया तो विद प्रैक्टिस ये आ जाएगा, ठीक है। तो -9x + 2x - 3, समझ में आ गया सबको ये? एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज हियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? 3x कॉमन, Yes, ma'am. 2x - 3 + 1, 2x - 3, 3x + 1, 2x - 3। तो जीरोस क्या है, -1/3 एंड 3/2। अब आते हैं वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस हम क्या लिखेंगे, -b बाय, व्हाट इज -b, -7, उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, a कितना है 6, तो क्या बन जाएगा 7/6, और हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो दैट विल बी -3/6। समझ में आया? तभी मैं कहती हूँ साइंस को रखो ध्यान में, साइंस आपके बहुत जरूरी है। यू नॉट से 3, the coefficient, the constant term is -3, c is -3। दिव्या समझ में आ गया बेटा, राइट? तुम आज रिस्पॉन्ड कम कर रही हो, चाहो बस काम कर रही हो अपना, है ना? तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1/2। अब वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे वेरिफिकेशन में -1/3 + 3/2। ये तो हम कर सकते हैं आपकी नहीं, है ना? ये आ जाएगा -2 + 9/6, am I right? एलसीएम लिया मैंने तो 7/6 आ गया, ये + 7/6, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाई द टू ऑफ देम, और ये 3 कट जाता है, इज इट -1/2? मैच? यस। चलो नेक्स्ट। तो सबको लगता है कि अच्छा ये मैजिक सा हो रहा है कोई,
मैजिक नहीं है, नंबर्स मल्टीप्लाई होकर अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, वो कैसे किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई हुए हैं वो ही हमने चीज को फॉलो किया है। समझ में आ गया? अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें 4u स्क्वायर प्लस 8u, अब तक जो भी पॉलिनोमियल्स हम देखते आ रहे हैं ना, कुछ डिफरेंट है इसमें। क्या डिफरेंट है? कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म ना होने से क्या ये क्वाड्रेटिक रहा कि नहीं रहा? क्वाड्रेटिक तो है ना, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो सकती है। लेकिन अगर ये u स्क्वायर की टर्म में उड़ा दूं, फिर u स्क्वायर वाली टर्म को खत्म कर दूं, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो जो ये हम सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं वो वैलिड ही नहीं है। तो जब उसने कहा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक में निकालना है ना, तो u स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन u व्हिच इज से 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हम क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे u प्लस 2। समझ में आ गया? अब इसके दो फैक्टर्स बने, 4u मल्टीप्लाइड बाय u प्लस 2। इफ आई हैव टू फाइंड द जीरोस, तो या तो u को 0 करो, या 4u को 0 करो, या u प्लस 2 को 0 करो। तो जब आपने 4u को 0 किया तो u की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसकी जगह मैं 0 रख दूं, 0 4 इंटू 0 इंटू यू प्लस 2, 0 बन गया। ऐसे ही और u इक्वल्स टू -2। समझ में आ गया? The two zeros are 0 and -2, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा सम ऑफ जीरोस एज पर फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला? माइनस b अपॉन a। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर x की जगह हमने क्या फॉर्म किया है? u। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? व्हाट इज b? b क्या है यहाँ पे, नंबर क्या है उसके लिए? 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8, यहाँ पर b इज -8 बन जाएगा। वेरी ठीक है, दिस इज -2। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c बाय a। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको मैं क्या लिखूंगी? प्लस 0। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 0। 0 बाय 4। व्हाट इज 0 बाय 4? 0। 4 बाय 0 नहीं हो सकता, 0 बाय 4 ही होगा। 4 बाय 0 अगर लिखा है ना तो वैसे ही कह देना गलत है, क्योंकि क्या होता है मैथ्स में अब तक? डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। देयर इज नॉट अ सिंगल फ्रैक्शन जो आपको मिलेगी और कहेगी 4 बाय 0 और 5 बाय 0 को ऐड करो, कभी नहीं कोई कहेगा। लेकिन अगर लिख रहा है ना मैथ्स में, मतलब वो बुक गलत लिखी हुई है, ये ऐसा कोई नई इन्वेंशन होगी या नया कोई रूल बनेगा तो हो सकता है, पर अब तक कुछ ऐसा नहीं है। वी से 0 बाय डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, उसको इंफिनिटी कह देते हैं या कह देते हैं नॉट डिफाइंड, राइट? इसमें बहुत थ्योरीज है व्हाई वी से इट्स नॉट पॉसिबल, पढ़ोगे तो बहुत इलैबोरेट टॉपिक है। एक डिफरेंट मैथमेटिशियंस दे हैव द डिफरेंट वर्जन्स, बट स्टिल आंसर उनका वही है, नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया? तो ये आ गया। अब इसको हम अब सॉल्व करेंगे, तो 0 प्लस -2, इज इट -2? यस। एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय -2, इज इट 0? बस वेरीफाई हो गया। तो जब कांस्टेंट टर्म 0 हो तब भी आंसर में निकल आ गया। अब फिफ्थ पार्ट में चलो, फिफ्थ पार्ट क्या आया? t स्क्वायर -15। मैं ना ये चैप्टर वैसे 15 मिनट में करवाती थी, ये वाला टॉपिक जितना इलैबोरेट मैं करवा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कि इस चीज को याद रखो, आपकी मेमोरी में क्लिक कर जाए। बस बाय से सम ऑफ जीरोस आपको कहना है -b/। समझ में आ गया? बिकॉज ये टॉपिक ना, जहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख गया ना आपको, एक चीज आपने सोचनी ही है कि कहीं ना कहीं सम और प्रोडक्ट यूज होगा ही होगा। नहीं भी यूज हो रहा तो अलग लगा लेना, साइड पर लिख लेना कि सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, समवेयर और द अदर कुछ ना कुछ तो उसमें रिलेट कर ही जाता है। समझ में आ गया इतना में? चलो, टी स्क्वायर -15 में क्या हो रहा है? टी स्क्वायर की टर्म है 15, -15 कौन सी टर्म हुई? कांस्टेंट। तो क्या नहीं है इसमें? मिडिल टर्म नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी जो है वो नहीं है। तो इसको मुझे अगर रीअरेंज करना है, टी स्क्वायर है -15, अच्छा ये टी वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके कोएफिशिएंट को क्या लिख देंगे? 0। समझ में आ गया ये? त्रिषा आप क्लियर है?
तो p ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, राइट। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक तो आपने फॉर्मूला किया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे भी अच्छी चीज क्या है, टी स्क्वायर को लिख दिया यहाँ इक्वल टू 15 बन गया। फिर स्क्वायर रूट लेते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस। क्यों, कहता क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी को स्क्वायर करोगे ना 15 आएगा। मैं आपको कहती हूँ कि किसी एक नंबर को स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। कौन से नंबर को स्क्वायर करके 9 आता है, 3। माइनस 3 क्यों नहीं, माइनस 3 को स्क्वायर किया तब भी तो 9 आया। तो इफ 3 इज करेक्ट, आई एम नॉट गिविंग यू एनी कंडीशन, मैं नहीं कह रही कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपने माइनस 3 क्यों नहीं बोला, उसको क्यों छोड़ दिया, वो भी तो साथी है, वो भी तो स्क्वायर करके 9 दे रहे हैं। तो whenever we take square roots or whenever we take roots of even numbers, हमें दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है। कंडीशन कुछ ना दी हो, ओपन वैल्यू है कि t कुछ भी हो सकता है, तो आप +3 भी बोलोगे उसको, -3 भी बोलोगे। समझ में आया। अगर मैंने कहा t क्यूब इज 27, तो t की वैल्यू क्या होगी, किस नंबर को क्यूब करोगे और 27 आएगा, 3। -3 को करके आएगा, -3 को करके क्या आता है क्यूब, -27। तो क्यूब में आई एम वेरी श्योर कि t 3 हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में आई एम नॉट श्योर। इफ 3 इज करेक्ट, समबडी सेज -3, मैं उसको फंडामेंटली गलत नहीं कर सकती। मैं किस बेसिस पे उसका आंसर गलत करूंगी, झगड़ा करोगे मैम के साथ, मैम क्यों गलत किया है, इसको भी तो स्क्वायर करके 9 आ रहा है। समझ में आया। तो नहीं, आप नहीं, आपने दोनों पॉसिबिलिटीज देनी है कि इसके दो जीरोस क्या है, दैट इट्स बिकमिंग 0 एट, देखो तुमने क्या कहा, आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो। लेट मी से दिस इज x स्क्वायर, x और y में लेते हैं ना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 15। तुमने मल्टीपल पॉइंट्स लिए, तुमने कहा x जो है वो है √15, y 0 आ गया। अब इसी के काउंटर में आपने ली -√15, तब भी y 0 आ गया। तो दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो आपने किसी एक पॉइंट को लेकर प्लॉट कर दिया, लेकिन वो दूसरे से तो पास करेगा ही करेगा। बस यही चीज है कि उसने पास तो उस पॉइंट से करना ही है ना, एक उसने पैटर्न तो फॉलो करना ही है, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपने दोनों ही वैल्यूज लेनी है। हाँ, जब तक हमारी ये कंडीशन जो है किसी स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, चलो निकालो। सब सो रहे हो, सबके आंखों में नींद भर गई है। सम ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे इसमें, -b/a। व्हाट इज b, 0। a कुछ भी हो, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। और क्या, +√15 -√15 का सम 0 है, यस। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, हाँ, √15 का स्क्वायर 15, हाँ उनको स्क्वायर रूट 9th नहीं पड़ी हुई है ना, हाँ बिल्कुल। इरेशनल समझ में आ गया ना हमें ये, राइट। हम स्क्वायर रूट्स पे लिखते हैं ना, अगर मैंने लिखा है 16 का स्क्वायर रूट, तो आई कैन राइट इट एज 4। मैंने अगर +-4 लिखा है तो आप लिखोगे +-4, ठीक हो गया ना। +- स्क्वायर रूट ऑफ 16, बिकॉज 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 क्या है, बोलो, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 15 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक ऐसा होल नंबर नहीं है जिसको मैंने स्क्वायर किया और आ गया 15। 4 को स्क्वायर किया 16, 3 को स्क्वायर किया 9, 5 को स्क्वायर किया 25, 15 का गया। इन बिटवीन कोई नंबर होगा, वो पॉइंट्स में होगा, डेसिमल्स में होगा, फ्रैक्शंस में होगा। इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट नंबर, होल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया ये। चलो अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है हमारे पास, c/a। c क्या है, -15/1 -15, तो +√15 इंटू -√15। हाँ जी, दोनों स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करना आता है ना हमें, -15। तो हेंस वेरीफाई। हाँ जी, चलो फिर 6th पार्ट करें अब सॉल्व। समझ में आ गया इतना। चलो 6th पार्ट, अब ये तो खुद करोगे। 3x स्क्वायर -x -4। इसके बाद जो नया चीज मैंने आपको आज करवाई है कि जीरोस दी हो तो डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, वो आप देखेंगे नेक्स्ट।
दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इतना ही काम करवाऊंगी आज। ठीक है, हैप्पी। पर वेडनेसडे या थर्सडे को प्रिपेयर्ड रहना, टेस्ट होगा आपका। लीनियर इक्वेशन जितनी भी अब तक की हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स छोड़ देना मतलब। वेडनेसडे और थर्सडे दोनों में से एक दिन। और ये टेस्ट का अपडेट घर पे जाएगा, ग्रुप में शेयर होगा बकायदा, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। बाद में नहीं कहना कि अच्छे मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली मार्क्स देकर आपके ग्रुप में डाल दूंगी कि ये मार्क्स है, इस बच्चे ने ऐसे परफॉर्म किया। एब्सेंटीज के साथ एब्सेंटीज आएगा और पूछा जाएगा क्यों एब्सेंट हुए। समझ में आया? हाँ जी, पेरेंट्स से। तो तुम रेगुलर हो गए, अब तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, है ना? हाँ, वेरी गुड। 3x²। टेस्ट से डरना मत। टेस्ट आपका यहाँ पर कोई मार्क्स लेने के लिए नहीं है। मार्क्स वाला टेस्ट स्कूल में होगा जब पेपर होंगे। यहाँ वाला टेस्ट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए है, आपको एनालाइज करने के लिए क्या आता है क्या नहीं आता, क्या चीज और अच्छे से समझाऊं, कहाँ गलती हो रही है, प्लस माइनस में गलती क्यों है, प्लस माइनस कैरी फॉरवर्ड करते हो, कितनी बार गलती करते हो। तो जब मैं बार बार उसको पॉइंट करूंगी तभी आपको ठीक कर पाओगे, राइट? तो यहाँ का टेस्ट कोई मार्क्स देने के लिए नहीं बना। मार्क्स को एक सेटिस्फेक्शन होती है पेरेंट्स की भी कि हाँ टेस्ट हो रहा है, मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के। लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है ना, वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस बिल्डर है। यहाँ पे गलतियां करोगे तभी वहां जाकर सही होगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी गलतियां करनी है करो, यहाँ पे गलतियां करोगे ताकि फाइनल्स में गलती ना हो। समझ में आ गया? चलो अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्या बनेंगे? 3x² - 4x + 3x। so everybody knows this, है ना? समझ में आता है ना? ये तो बढ़ जाऊं आगे? चुपचाप से बढ़ू ना, ज्यादा तो ना बोलूं अब। चलो, ये आ गया x + 1 3x - 4। तो जीरोस क्या है? -1 एंड 4/3। हम अब वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो we'll write -b by minus coefficient of x by coefficient of x²। तो माइनस ऑफ -1/3 क्या बना? 1/3। और क्या -1 + 4/3 1/3 आंसर देते हैं? यस। ऐसे अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो -1 × 4/3, ये तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, -4/3 आ गया। और c/a, c कितना है? -4 और a कितना है? 3। हाँ जी, बिल्कुल मैच करता है ना? तो एक तरह से आपने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जीरोस भी सही है, हमारा आंसर भी सही है, क्रॉस चेक भी हो गया। समझ में आ गया इतना हमें? अब आते हैं नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट पे। आपने फैक्टराइज करना तो सीख लिया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिए। इसको हम यूज कहाँ करते हैं? आपका सम कहाँ जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में। और प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कांस्टेंट टर्म में। तो अब वो कहता है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस, नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, इन दोनों को यूज करके हाउ विल यू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन दोनों की क्या क्या प्लेस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, किस कोएफिशिएंट में ये जाएंगे, आपको वो बताना है। आपको सम और प्रोडक्ट दिया हो। ठीक हो गया? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है? x², ये तो आपका फॉर्मूला जो आपको याद करना है। ये बना कैसे? अब तक मैंने जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताए उनकी जनरल फॉर्म क्या थी? जनरल फॉर्म में मैंने कैसे लिखा था? ax² + bx + c। अभी पीछे इतना बोलकर आई हूँ, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? क्या लिखा था आपने? -b/, समझ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c/, ये भी समझ में आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से a कॉमन ले लिया, ले सकती हूँ। ये क्या बन जाएगा? ये वाली टर्म x²। यहाँ क्या बन जाएगा? b/a × x। यहाँ क्या बन जाएगा? c/। समझ में आ गया?
मैंने a कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई ए, कॉमन लेना आता है ना हमें, ये समझ में आ गया। तो इसके बाद अब सिर्फ कुछ नहीं, अपने हिसाब से मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो मैंने सम ऑफ जीरोस को क्या लिखा था, माइनस b बाई, तो इस प्लस को माइनस माइनस में स्प्लिट कर दिया, ये माइनस b बाई क्या शो करता है, सम ऑफ जीरोस। ए, मैंने आपको सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो दिया था, या सिर्फ आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो आप लिखते हो माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और सम ऑफ जीरोस को आपने क्या कहा, माइनस b बाई, तो ये आ गया माइनस ऑफ माइनस b बाई एक्स प्लस c बाई। समझ में आ गया इतना हमें, राइट? और मैंने कुछ नहीं किया, इस पॉलिनोमियल में से a को कॉमन लिया है, राइट? तो जब भी कल आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे, आप डायरेक्टली पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, राइट? अब आती है कितने बना सकते हैं, कितने पॉलिनोमियल्स। तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विद सेम सम एंड प्रोडक्ट, वो हम चीज कल समझेंगे। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, ये नंबर्स कुछ हमें दिए हुए हैं, as the sum and product of zeros respectively, ये लिख लिया सबने, राइट? अब इसको यूज कैसे किया है कि मैंने क्यों पढ़ाया इसको आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दो नंबर्स दिए हैं, -1/4 एंड -1। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 क्या शो करता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा नहीं शो करता, बस इसमें यही ध्यान रखना है, इट शोज सम ऑफ जीरोस। और ये -1 क्या शो करता है, प्रोडक्ट ऑफ। अगर ये अल्फा शो करेगा वो आपको वैसे लिखेगा, दीज आर द जीरोस रिस्पेक्टिवली, तो ध्यान रखना है, इसने लिखा है कि दीज आर द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके बेसिस पर फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सिंपल कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में जिसकी सम ऑफ जीरोस है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। तो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड quadratic polynomial will be of the form x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। समझ में आया इतना? आप ये लिखोगे कि जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी सम ऑफ जीरोस जाती है कोएफिशिएंट ऑफ x में, ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला में लर्न कर, राइट? अब आप आ जाओ x स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ से क्या दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कौन सा नंबर है, -1, ये लिख लिया आपने। अभी आ जाएगा x स्क्वायर -1/4x -1, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है? ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है कि जिसका सम ऑफ जीरोस भी 1/4 होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या होगा, -1, राइट? उसने लिखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने बता दिया। अब क्या इकलौता यही है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता? समथिंग लाइक सेइंग आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस थे ना, तो एक लाइन को ही मल्टीप्लाई करके दूसरी लाइन बना दी थी, ऐसे ही यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, मल्टीपल होंगे। देखो होता क्या है, आपको एक रूट फॉलो करना है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए टू सिटी बी आपने कहा ये रूट बन रहा है। अब इसी के आगे कोई और सिटी कनेक्टिंग होगी, इसके आगे कोई और सिटी कनेक्टिंग होगी, तो उसका भी रूट ऐसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कि हम सी से, अब ट्रेन चलानी है तो वो सी से चलेगी, ए जाएगी बी जाएगी, समथिंग लाइक सेइंग अमृतसर एक जंक्शन है, अगर लुधियाना जंक्शन है तो मल्टीपल ट्रेन्स पास करती हैं, तो इफ आई वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर सिटी, लुधियाना से भी ट्रेन पकड़ सकती हूँ, कभी लुधियाना की टिकट नहीं मिलती तो क्या कहते हैं, अमृतसर से बुक करवा लो, राइट? कि हम चढ़ यहाँ से जाएंगे लेकिन टिकट हमारी वहां से आएगी, राइट? बोर्डिंग हमारी वहां से होगी। तो व्हाट हैपेंस, व्हाई वी से मल्टीपल, ये चीजें क्यों आई है मल्टीपल, बिकॉज रूट पे जब आप ट्रैफिक्स में फॉलो करते हो कि एक यहाँ से आ रहा है एक वहां से आ रहा है, तो वो रूट तो सेम है, अल्टीमेटली आकर तो यही पे बनना है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई और। समझ में आ गया?
तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यही रहा, लेकिन ये इकलौता नहीं है, ऐसे मल्टीपल होंगे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट बस फर्क हो जाएगा हर। समझ में आ गया? तो वो कैसे बनता है, देखो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1, इसको ना मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, करो एक बार 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 2, ठीक है। अब इसमें फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, मैं सिर्फ आपको लाइव एग्जांपल्स नंबर्स देके समझा रही हूँ, इस चीज को मैं आज फॉर्मूला रटवा दूं ना आपको, कहो के रख लो, समझ नहीं आएगा हम क्यों कर रहे हैं और ये चीज यूज कहाँ होती है, राइट। तो अब इसमें सम निकालोगे तो आप क्या कहोगे, माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस 2/4, व्हाट इज ए 2, क्या बना सम 1/4 बनकर आया, कटिंग्स वगैरह करके 1/4 बन रहा है ना। अब प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, 2/2 1, आपका जो नंबर था यही कह रहा था, इट इज 1/4 एंड -1, सॉरी -1 है ना, मैंने ये यहाँ पे प्लस लिख दिया, गलत है, ये माइनस, ठीक है, मैंने गलत कॉपी किया पीछे से, उसी के साथ वेरीफाई करना है ऑब्वियसली, तो ये -2 है, प्रोडक्ट विल बी माइनस, समझ में आ गया ये, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सम और प्रोडक्ट में कोई चेंज आया, हाँ जी, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो वो कैसे हम शो करते हैं, ये समझ में आ गया ना, इनफाइनाइट बन सकते हैं, हमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कल 10 से कर दो, कल 100 से कर दो, 4 से कर दो, 3 से कर दो, राइट। सो वी हैव मल्टीपल इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स, तो हम उसे शो कैसे करते हैं, k इक्वल्स टू k इनटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर k is, अब पता क्या होता है, लोग चालू से होते हैं, जैसे k को 0 कर दो, सारी इक्वेशन 0 हो गई हमारी, तो हम लिखेंगे k is any नॉन जीरो रियल नंबर, √2 भी हो जाए चाहे, समझ में आ गया, इट हैज टू बी अ रियल नंबर, फ्रैक्शन लिखो, 0.1 लिख दो, 0.001 लिख दो, 1/100 लिखो, टेक एनी नंबर बट इट शुड नॉट बी 0, बिकॉज 0 ले लिया तो आपने पूरा ही नंबर 0 कर दिया, आपने का कुछ मतलब ही नहीं है, ट्रेन चलाओ ही ना, जहां खड़ी हो से खड़े तो बनाई क्यों रहे हो, दैट इज द सेम थिंग कि 0 लिख दिया कि बनाई क्यों रहे हैं, अभी पढ़ भी क्यों रहे हैं, छोड़ो, है ना, वही चीज है, राइट। सो हमने सिर्फ इतना कहा है कि ये चीजें यूज सच में कहाँ होती है, ये इसी चीज में यूज होती है कि रूट को आगे कनेक्ट कैसे करना है, राइट। तो इन सब चीज को जब आप ऑटोमेट करते हो ना, ऑटोमेटिक कैसे हुआ होगा, पहले आपने मैनुअल बनाया होगा, फिर उसको आपने जब सॉफ्टवेयर में फिल करना है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी इक्वेशंस को तो फॉलो किया होगा, राइट। तो दिस इज हाउ ऑटोमेशन इज डन, कि वो रूट आगे से कनेक्ट होकर ऐसे आए, वो ट्रेन अब ऑटोमेटिक, अगर मेट्रो चल रही है, होता है ना, वो आके स्टॉप करती है, विदाउट मैनुअल है, विदाउट एनी ड्राइवर होते हैं ना कार्स, तो ये इसी तरह से बनती हैं चीजें, यानी उसे ऑटोमेटिक होगा या ऑटोमेटिक प्लेन होगा, गेम्स कैसे बनी होंगी आप, राइट, समझ में आ गया इतना। चलो सेकंड पार्ट करो, बड़ी जल्दी से बुक्स पढ़ना है, अभी 5 मिनट है, 2 मिनट है, चलो 2 मिनट बस रिविजन, √2 एंड 1/3, व्हाट इज √2, मुझसे बिना पूछे बुक्स जब फॉलो बंद करोगे ना, हाँ वेरी गुड, जिन्होंने की है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तभी तुम्हें नींद आ रही है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये 6 पार्ट्स है ना, 6 बारी लिखना है, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो मैं कभी जीरोस छोड़ दूं ना, आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा पेपर में जहां लिखना ही है, राइट। तो अब सम ऑफ जीरोस क्या है, √2, तो आप लिखोगे k, यहाँ पे लिखना भी है साथ में, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर, समझ में आ गया। तो k एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। और ये चीज नहीं लिखोगे ना k को यूज करके तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो अब जाओ।